जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने फैसला किया है कि वो इस विंटर्स में अपनी जो फ़ौजें हैं, वो चाइनीज़ बॉर्डर से नहीं हटाएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके साथ-साथ सुनने में ये आया है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये अमेरिकन्स के सामने ये इश्यू उठाया है कि ये जो चाइना $137 बिलियन का तिब्बत डैम है, ये जो प्लान है चाइना का, इसको रोके। चाइना क्योंकि ये जो $137 बिलियन का ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तिब्बत में लगा रहा है, इसके वो एनवायरमेंटल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड इश्यूज़ हैं। और ज़ाहिर बात है इंडिया एक बड़ा नेबर होने के नाते वो ऑलरेडी क्योंकि ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं हैं, तो वो समझते हैं कि बनाया जाए और आपको याद होगा कि जब रिसेंटली फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन आए थे, तो ये इश्यू को उठाया गया था और वन ऑफ द इश्यूज़ दैट वाज़ रेज़्ड वाज़ दिस मीडिया में इस चीज़ को अहमियत दी गई थी कि ये जो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर ये जो बन रहा है, ठीक है जी? और इसमें 300 बिलियन किलोवाट जो इलेक्ट्रिसिटी पर आवर जनरेट होगी, ठीक है जी? और कहा जाता है कि ये इतनी बिजली है कि जो चाइना के 3 बड़े डैम हैं उनके बराबर है। दुनिया का सबसे बड़ा। सो उन्होंने सारी फिज़िबिलिटी तैयार कर ली हुई है। अब चाइनी इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि ये काम बड़ा मुश्किल है चाइना को रोकना, क्योंकि पाकिस्तान भी तो इंडिया को नहीं रोक सका। इंडिया जो मर्ज़ी अपनी साइड पे करता रहे, क्या क्या कर सकते हैं? लेकिन चाइनीज़ समझते हैं कि कोई इस तरह का इंडियन समझते हैं कोई माहौल इस तरह का बनना चाहिए। ये एटलीस्ट एक आइटम होती है, एजेंडा आइटम। क्या होती है? एजेंडा आइटम। ये एक एजेंडा आइटम होती है, जिसको लेके चलना होता है। और इस आइटम को डिस्कस करना है कि जी इंडिया चाइना जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व है दिस एंड दैट ठीक है जी। और जब से ये आया आपको पता है चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस भी इसके ऊपर बोल चुका हुआ है। जो रणधीर जायसवाल साहब हैं, उन्होंने कहा था कि हम अपनी जो जिसे कहते हैं ना डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में और इस टेरिटरी के बारे में और दरियाओं के बारे में अपने कंसर्न्स उठा चुके हैं। और वो कहते हैं जी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कंसल्टेशन होनी चाहिए। बेसिकली चाइनीज़ क्यों कंसल्टेशन मानेंगे? चाइनीज़ क्यों कंसल्टेशन मानें? वो कहते हैं कि हमने ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना है। अब अमेरिकन्स क्या इसमें रोल प्ले कर सकते हैं? इसके नुकसान होते हैं, कल को इंडिया च चाइना चाहे तो ये सारे का सारा पानी खोल दे, इंडिया के फ्लड्स आ सकते हैं। ठीक है जी। सो ये आप देखें, वो कहते हैं कि जी हमारे तो 300 मिलियन लोगों के लिए ये बिजली है, उनकी तो आबादी बहुत है। ये 300 मिलियन लोगों के लिए बिजली है और ये वो कहते हैं जी हमने साइंटिफिक इवैल्यूएशन की है, हमने इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, जियोलॉजिकल कंडीशंस को देखते हुए ठीक है जी और जितने भी राइट्स हैं ममालिक के और इंटरेस्ट जो हैं उन सबको देख-दुख के हर चीज़ कंप्लीट करके ये फैसला किया है। और उल्टा चाइनीज़ कहते हैं कि ये आपको डिज़ास्टर प्रिवेंशन में मदद करेगा, क्लाइमेट रिस्पॉन्स देगा, दिस एंड दैट ये सारी उन्होंने एलैबोरेशंस की हुई हैं, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन्स बोलेंगे? ये है सवाल। क्या अमेरिकन्स बोलेंगे? ठीक है? अब जो ये बात अच्छा एक तरफ ये चीज़ चल रही है और दूसरी तरफ ये चीज़ चल रही है कि हमने फ़ौजें नहीं हटानी चाइना के बॉर्डर से। ये एक आर्मी चीफ़ ये बात कह चुके हैं। अब इंडियन जो हैं अगर वो फ़ौजें हटाएँ तो वो समझते हैं हमारी इसमें ये इंसल्ट के बराबर है या हमसे ये कहा जाएगा कि ये प्रिपेयर्ड ही नहीं है। इंडियन चाइनीज़ कुछ उस साइड पे कर दें। इट मीन्स कि ट्रस्ट वो कहते हैं ना ट्रस्ट बट वेरीफाई और ये जो पिछले साल अक्टूबर में डील हुई थी, ठीक है जी, 4 साल का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ रहा, वो कहते हैं कि वी कांट ट्रस्ट। जो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, फ़ौजें वहीं रखनी पड़ेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया के लिए भी चाइना से लड़ना मुश्किल काम है, क्योंकि वो जो सेंस ऑफ नेशनलिज़्म, पैट्रियोटिज़्म, डिवीज़न, सेपरेटिज़्म, जो इंटरनल फॉल्ट लाइन्स इंडिया की पॉलिटिकल क्लास ने पाकिस्तान के बारे में रखी हैं, वो चाइना के बारे में तो नहीं रखी। ये फ़र्क होता है कि आप व्हेन यू हैव एन एनिमी
तो ऑन विच लाइंस यू वर्क बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये शुरू से रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है जी, एनिमी है जी, फौज तैयार है, मुल्क तैयार है, न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल वेपन, जंगें लड़ी, सारा कुछ हो, मतलब ये होता है। देन आगे, अब हम तो ये कह रहे हैं कि हमें तो टीटीपी से लड़ना हो। यार ये तो मुसलमान है, ये तो हमारे अपने थे, ये तो पाकिस्तानी थे, ये तो अफगानी थे, ये तो मुसलमान थे, इनको तो हमने ट्रेन किया, इनको हमने वेपन दिए, इनसे तो जिहाद कराया, इन तो ये कराया, मतलब इस तरह की चीज़ें, इनसे कैसे लड़ें, ये एक मुश्किल हो जाती है। सो इंडिया के लिए भी चाइना से लड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1962 में जंग लड़ चुके हैं, सारा कुछ हो गया है, ठीक है जी। लेकिन ये जो विंटर डिप्लॉयमेंट है, ठीक है जी, ये माजी में ही होता था कि सर्दियों में रिडक्शन कर लेते थे। इट मीन्स कि इंडिया पैसे मजीद लगा रहा है और इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता टू स्टैंड डाउन। और इंडिया का ये मैसेज भी दुनिया को ठीक नहीं जाएगा। इंडिया ये मैसेज देता है कि जी दुनिया के हम जो टफेस्ट किस्म का जो ट्रेन है उसमें हम जाके लड़ते हैं, वो पाकिस्तान हो, वो चाइना चाइना हो, ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है, ये चीज़ मौजूद है। अब देखते हैं कि किस हद तक ये चीज़ें करते हैं। कितने को फौजी, क्योंकि बड़ी तादाद में तकरीबन मेरे ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1,60,000 के करीब फौजियाँ इस वक्त इंडिया और चाइना की जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। अब इंडियंस को ये भी परेशानी है कि एक तरफ वहाँ से फौजें नहीं कम कर सकते, एक तरफ ये जो चीज़ आ गई है वो ये है, वो कहते हैं कि चाइना क्या करेगा, जो जो दरिया का फ्लो है वो चेंज कर देगा, जिसकी वजह से जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें सैलाब आ जाएंगे। असल में चाइनीज़ यही तो चाहते हैं। चाइनीज़ ये चाहते हैं हाउ टू destroy India without showing an intention that we want to destroy। देखिए ये चीज़ें फ़र्क होती हैं। ओहो हमसे गलती हो गई, हम ये नहीं चाहते थे, लेकिन वो चाह तो यही रहे होंगे ना कि भाई फ्लड्स ट्रिगर कर दो उस तरफ। और इतना वो सारा हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पे गवर्नमेंट की कितनी कुछ जो होती हैं प्रेपरेशंस होती हैं, किसी भी गवर्नमेंट की नई प्रेपरेशंस होती। अभी ये उधर एंड देन नेचुरल क्लैमिटी से आप थोड़े लड़ सकते हैं, नेचर से आप थोड़े लड़ सकते हैं। बांग्लादेश भी मुतासर हो सकता है, असम भी मुतासर हो सकता है, ठीक है जी। अब इसीलिए अमेरिकन कुछ कह रहे हैं कि इसको रोकें। अब इसमें तकरीबन 10 साल लग जाने हैं, 10 साल लग जाने हैं इसको बनते बनते। और यहाँ इस इलाके में कहते हैं अर्थक्वेक भी आते हैं, सारा कुछ है। और ये इंडियंस बार बार कह रहे हैं जी हाई सेस्मिक जोन है। हाई सेस्मिक जोन से मुराद ये है कि जी ये देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे मैं आपको बात बताऊं, दे बिल्ड $137 बिलियन डैम इन अ हाई सेस्मिक जोन। मेजर अर्थक्वेक जो है उसको यू कांट रूल आउट, and at times you want to you want to punish your enemy, or you want to do something and you don't want to give a direct messaging नहीं करना चाहते, तो ठीक है, अगर कोई वहाँ वादा काटा हो जाए तो ठीक है, वो कहते हैं ठीक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिजली के वक्त बिजली बना देगा। जब इंडिया को मुश्किल डालनी हुई, हालात ख़राब करने हुए, तो वो भी किए जा सकते हैं वेदर वाले कंडीशन के अंदर। कोई इनका 20-50 अरब डॉलर का वैसे नुकसान कर दो इंडिया का, जैसे पाकिस्तान में फ्लड्स आए, 20-30 अरब डॉलर का नुकसान हो गया था, इंडिया को भी तो इस तरह नुकसान होगा, उनकी भी तो आबादी है, उनके भी तो लोग हैं, सारा कुछ है। तो वो सारे रिसोर्सेज आपके उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। ये बात को समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके रिसोर्सेज किस तरफ चले जाते हैं, जहां पे अब नेचुरल क्लैमिटी की वजह से आप वहां पे फंस गए। अब इस नेचुरल क्लैमिटी की वजह से आप क्या कहेंगे चाइना को, ये आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ। आप ना चाहते हुए भी इंडिया को वहां पे उसका पैसा लगवा रहे हैं, वहां पे उसके रिसोर्सेज लगवा रहे हैं, वहां पे उसकी आवाम को टफ टाइम दे रहे हैं, या उनके घरों को गिरा देंगे और कहेंगे हम तो नहीं कुछ कर रहे। लेकिन उससे क्या होगा, हुकूमत को रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे, हुकूमत की अटेंशन डाइवर्ट होगी। सो यू आर इंगेजिंग एन एडवर्सरी थ्रू डिफरेंट मीन्स। ये थोड़ा सा समझ लें, चाइनीज़ बड़े लंबा सोचते हैं।
इंडियंस क्या इसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। श्योर डाल सकते हैं? श्योर डाल सकते हैं। ठीक है जी। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल की मिलिटराइजेशन तो ऑलरेडी है। ठीक है ना जी। लाइन ऑफ कंट्रोल की जो मिलिटराइजेशन है वो तो ऑलरेडी है। लाइन ऑफ कंट्रोल की मिलिटराइजेशन तो ऑलरेडी है। अब वो कहते हैं जी इसमें वो डिफेंस सिस्टम भी लगेंगे, ये वो चाइनीज ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। देखिए वो तो फिर उनकी टेरिटरी है, जो मर्जी करें। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो सारे के सारा जो डैम है, ठीक है जी, क्योंकि इंडिया और चाइना का मसला यह है कि इनके दरमियान वाटर शेयरिंग कोई एग्रीमेंट नहीं है, और ये चीज़ जो इधर ही है, सो ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली। तो सवाल सिर्फ इतना ही है कि कैसे ये जो अगर टर्मोइल होता है तो चीज़ें कैसे ख़राब होती हैं। सो ये ताल्लुकात अभी नॉर्मल नहीं है, और अगर जयशंकर जाते हैं वहाँ पे, अगर जयशंकर वहाँ पे गए हैं और उन्होंने पहले दिन ही अगर उन्होंने चाइना के बारे में डिस्कस कर दिया है, तो फिर आप समझे मामला ख़राब है। ऊपर से इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल भी टेस्ट करे, सारा कुछ करे, हाइपरसोनिक मिसाइल भी टेस्ट करे। इंडिया ये सारा कुछ करता तो है ना, ये दिखाने के लिए वी आर ए ग्रेट पावर। तो चाइनीज कहते हैं ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल उधर के उधर ही पड़े रहेंगे, हम आपको नेचुरल क्लैमिटीज से ही जो है वो इंगेज कर लेंगे। आप अपने एडवर्सरी को एक नेचुरल तरीके से इंगेज कर लेना। आप अपने एडवर्सरी को एक नेचुरल तरीके से इंगेज कर लें, ये एक फार्मूला है। सो हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाने हैं, और ये वो कहना है जी चाइना तक जाते हैं। चाइनीज बड़ा लंबा सोचते हैं यार। ठीक है, बहुत लंबा सोचते हैं, बहुत लंबा सोचते हैं वो। उनकी बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लेंथ है, उनकी बहुत लंबी चौड़ी लाइन लेंथ है, उनका सोचने का जो तरीकाकार है वो डिफरेंट है। उनको इस चीज़ की समझ आया कि हमने क्या करना है। ठीक है ना जी। सो ये चीज़ जो है वो करने वाली है, देखने वाली है कि हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी, हाउ दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट, हाउ दिस इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस। ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। चाइनीज़ इंडियंस ने अमेरिकन से शिकायत लगाई है कि चाइनीज़ से इस टॉपिक के ऊपर भी बात की जाए, इससे भी ऊपर भी इंगेज किया जाए। ठीक है ना जी। और अब देखना ये है कि क्या इसको कैसे वो बायलैटरली लेके चलते हैं या क्या करते हैं, या हाउ विल दे मेक इट, वो कैसे इस चीज़ को इसका रास्ता कैसे बनेगा, एक सवाल तो है ना। सो एक 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 वो जैसे कहेंगे एक लॉन्ग, एक एक लॉन्ग चीज़ है जो जो नज़र आएगी। लेट्स सी एट द एंड ऑफ द डे क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता। बट फॉर अ मोमेंट एक लॉन्ग टर्म एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप जो है वो आपके सामने आ रहा है, और वो रिलेशनशिप यही है कि वो चैलेंज यही है कि इंडियंस को चाइनीज अमेरिकन्स को शिकायतें लगानी पड़ रही हैं, फौज भी नीचे नहीं की, डायलॉग भी हो रहे हैं, इंगेजमेंट भी हो रही है। मतलब वो जिसे कहते हैं ना, यू कॉन्ट स्टैंड डाउन, आप स्टैंड डाउन नहीं कर सकते। अगर आप स्टैंड डाउन करते हैं, अगर आप सरेंडर वो अपना वेपन आप अपना गार्ड लोअर कर देते हैं, तो फिर तुसी गए। बिकॉज ये आई थिंक दिस इज स्मार्ट मूव। आई थिंक उन्होंने वो कारगिल से सीखा हुआ है कि कारगिल में उन्होंने अपने फौजी विंटर में नीचे ले आए थे, तो उन्होंने कहा जी वो चले गए थे ऊपर, सो इट्स बेटर नॉट टू गेट इनटू इट। ये अच्छा है, इस चीज़ में ना पड़ा। लेट्स सी
कि फ़ौजें ऊपर रखना कितना कारामद है और कितना कॉस्टली भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडियन टैक्स पेयर को पैसा तो देना पड़ेगा इसका। इंडियन टैक्स पेयर को पैसे तो देने पड़ेंगे इस चीज़ के, ठीक है ना जी? ये चीज़ है। और चाइना इसको रोक सकता है या क्या कंसर्न कर सकता है, या अपनी आबादी को उठाना पड़ेगा। देखिए चाइनीज़ को, इंडियंस को अपनी आबादियों को यहाँ से उठाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन दरियाओं से दूर भी नहीं लेके जा सकते। कल को कैलेमिटी आ सकती है, मूव करना भी मुश्किल। सो इट्स आप इसे ये कह सकते हैं फाइटिंग बाय अदर मीन्स। फाइटिंग बाय अदर मीन्स, ये इसका भी एक हेडलाइन हो सकती है ना। दोज अदर मीन्स आर चैलेंजिंग योर एडवर्सरी थ्रू नेचुरल तरीके से, कुछ ऐसे हालात पैदा कर देना कि जी ये तो। और इंडिया को कॉन्टिन्यूसली अपने ड्रोन्स के ज़रिए मॉनिटर करना पड़ेगा इस सारे इलाकों को, या सैटेलाइट के ज़रिए मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये एक चीज़ है कि अगर आप सैटेलाइट के ज़रिए मॉनिटर कर रहे हैं कि चाइन क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका की सैटेलाइट्स हैं या प्राइवेट सैटेलाइट्स जो दुनिया की हैं, वो देख रही होती हैं चाइनीज़ क्या काम कर रहे हैं इंडियन बॉर्डर के ऊपर, और वो मुसलसल ऊपर लगी हुई हैं। जैसे रिसेंटली ये बात चली थी कि चाइना ने बहुत सारे गाँव बना लिए हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ है। लेट्स सी व्हाट कम्स अप, और अमेरिकन्स क्या ये इशू उठाते हैं या नहीं उठाते, और इंडिया को कितनी कॉस्ट पड़ती है अपने फौजी इतने हाई एल्टीट्यूड पर रखने की। नीचे लेके आएंगे तो अपोजिशन टफ टाइम देगी, और ऊपर रखते हैं तो ये कन्वर्सेशन होगी कि बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।